इन्हें जवाब मिलना जरूरी था और जो जवाब मिला है बहुत सही जवाब मिला है। और जब ये पत्थर फेंके, इनके ऊपर भी अगर पत्थर फेंकना हिंदू शुरू कर देगा, पत्थरबाजी होनी बंद हो जाएगी। इस देश में जब रामनवमी पे पत्थर सामने वाला फेंके तो उनकी गलियों पे भी पत्थर अगर फेंकने लगेंगे तो पत्थरबाजी बंद हो जाएगी। इसका और कोई उपाय नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकती है सरकार। की वजह से लड़ाई नहीं हुई थी, तरुण के भी मामले में कोई और बात नहीं थी, वो इनकी असहिष्णुता है, इनका हिंदुओं को दबाने की कोशिश है, यही है और कोई बात नहीं है। उस निदा खान ने हमारी बहनों को, हमारे बच्चियों को तंग करने की कोशिश की है, इसलिए आज वो जेल में है। और बाद में वो ये कहने लगे कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए वो जेल नहीं जानी चाहिए, या वो ऐसा नहीं थी, वो संलिप्त थी इसलिए वो आज जेल में है। और उसके साथ बहुत कड़ाई के साथ सरकार को फैसले देने चाहिए, कड़ाई के साथ उसके पे कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार, एक बार फिर से आपका एंकेरियल फैक्ट चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं हापुड़ को लेकर के। जिस तरीके से हापुड़ में जो है महाराणा प्रताप की जयंती पर जो है यात्रा निकाली जा रही थी, उसके ऊपर देखा गया कि पत्थरबाजी करी गई। और एक चीज और बोली गई, लड़ाई जो पत्थरबाजी उससे पहले जो एक अपने द्वारा करी गई थी मुसलमानों के द्वारा, अब जो है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये बोला जा रहा है कि गुटके की वजह से लड़ाई हुई थी। लेकिन मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि अगर गुटके के कारण लड़ाई हुई थी तो ऊपर से पत्थर कैसे बरसने लगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद में जो हिंदू पक्ष के जो लोग थे वहां पे जो प्रोटेस्ट कर वो लेके यात्रा लेके निकल लेते, उसके बाद उन्होंने भी जो है इसके बाद वहां पे जो है उन लोगों को पकड़ा है और थोड़ी मार पिटाई भी हुई है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के हमारे साथ में कुछ लोग हैं जिनसे हम बात ये जानने की कोशिश करेंगे और वो क्या कहना चाहते हैं इस सब मुद्दे पे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राघवेंद्र उपाध्याय है। सर, मेरे को एक बात बताएगा, जिस तरीके से आपको देखा जा रहा है कि हापुड़ में पत्थरबाजी करी गई, जयंती पर जो है वो निकाली जा रही थी, तो उसके बाद पत्थरबाजी क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना कोई भी प्रोग्राम करें ही, राम नवमी की यात्रा ना निकले, कोई भी यात्रा हिंदू ना निकाले। ये लोग चाहते हैं कि हमें कैसे दबा दिया जाए, ये इनकी हमेशा से कोशिश रही है। हम अपने त्योहार ना मनाएं, हम अपना कोई फंक्शन ना करें, कोई बाराती निकल रही होती है उस रास्ते से जाती है जिस रास्ते में मुसलमानों की संख्या जाती है, वहाँ पे पत्थरबाजी हो जाती है। ये क्या चल रहा है? लेकिन कहते हैं बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में अगर अब ऐसा हिंदुओं के साथ होता हो तो बीजेपी की सरकार हिंदुओं की सरकार देखिए, बन जाती। धीरे धीरे भाजपा के जो नेता है ना, उनका मुस्लिमीकरण भी होने लगा है। कांग्रेसीकरण तो हो ही चुका था, अब मुस्लिमीकरण होने लगा है। पहले आप सुनते होंगे भाजपा के नेता ये बोला करते थे कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब उनके मुंह से ये बात आपको सुनने को नहीं मिलेगी, काफी समय हो गया है मैंने ये बात नहीं सुनी। पहले सुधांशु त्रिवेदी भी बहुत ये बात बोलते थे, संबित पात्रा बोलते थे। एक नए नए कांग्रेस से आए हुए भाजपा के बड़े प्रवक्ता बने हुए हैं आजकल, बड़े यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे वायरल होते हैं। और नाम मैं भूल गया उनका, क्या नाम है, मुसलमान है एक, वो प्रियंका गांधी के भी परिवार से जुड़े हुए हैं, उनका भाई का शादी शायद प्रियंका गांधी की ननद वगैरह से हुआ है, तो वो भी बड़े वायरल होते हैं। लेकिन मुद्दे से ना भटकते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इनका यही कोशिश रहता है कि कैसे हिंदुओं के त्योहारों को दबा दिया जाए, किस तरह से दबा दिया जाए। और जब इनको लगता है कि जब जवाब इनको कड़ा मिलने लगा, जब इनके पे कार्रवाई होने लगती है, जब राजपूतों ने, जिन्होंने इस देश के लिए अपना खून का एक एक इंच दे दिया है, उन्होंने जब लड़ाई शुरू की और पत्थर दूसरी तरफ से फेंकने लगे, तब ये लोग बुला के भाग जाते हैं। नहीं, दूसरी तरफ से तो सर पत्थर फेंका ही नहीं गया ना, मारा दूसरी तरफ से तो मतलब उनको पकड़ के पीटा गया है। बहुत सही किया अभी है। इस बात मेरे को बताइएगा। जब तक जवाब इन्हें नहीं मिलता है तब तक ये मानते नहीं। इन्हें जवाब मिलना जरूरी था और जो जवाब मिला है बहुत सही जवाब मिला है। और जब ये पत्थर फेंके, इनके ऊपर भी अगर पत्थर फेंकना हिंदू शुरू कर देगा, पत्थरबाजी होनी बंद हो जाएगी। इस देश में जब रामनवमी पे पत्थर सामने वाला फेंके तो उनकी गलियों पे भी पत्थर अगर फेंकने लगेंगे तो पत्थरबाजी बंद हो जाएगी। इसका और कोई उपाय नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकती है सरकार। मेरे को सर जवाब दीजिएगा, जैसा मुहर्रम हो गया, ताजियां निकलती है लोगों की, वहां पर देखा जाता है कि बड़े प्यार से वो लोग निकाल के चले जाते हैं। लेकिन यही अगर मान लीजिए जयंती पर या फिर आप जो आपने जैसे बोला कि शोभा यात्रा के रामनवमी की निकली है, उसमें एक पत्थरबाजी, आखिर ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर मुसलमान अगर अपना त्योहार मना रहा है वो बड़े प्यार से मनाता है, हिंदू क्यों नहीं मना पाता है? ये हिंदुओं की सहिष्णुता है, ये हमारा धर्म सिखाता है कि किसी को तंग ना किया जाए। उसको हम लोग मानते हैं, उसे हृदय से मानते हैं और मानने में कोई बुराई नहीं। उनकी कोई पूजा हो उसमें डिस्टर्ब करना मैं नहीं मानता किसी को। लेकिन हाँ, जब वो आपका डिस्टर्ब करें और पत्थर फेंकें तो उस समय पत्थर फेंकना जरूरी है। जब वो आपके किसी पोजेशन पे पत्थर फेंकते हैं, आप पत्थर फेंक के वो घर तोड़ दीजिए, वो जरूरी है। और ये बाद में कहने लगते हैं कि पान थूक दिया था, ये थूक दिया था, इसकी वजह से झगड़ा हो गया था। ये उत्तम नगर मामले में भी कह रहे थे कि छेड़ दिया था, इसको छेड़ दिया था, उसको छेड़ दिया था। हाँ, टीसीएस मामले में भी कह रहे हैं कि
वो जो औरत है वो निदा खान, वो प्रेग्नेंट है, उसने कुछ किया ही नहीं, वो एचआर ही नहीं है, वो संलिप्त अगर नहीं होती तो उसका नाम कोई क्यों लेता? ये बात मुझे बताइए। ये यही करते हैं, ये पहले गलत करते हैं, फिर जब ये पकड़े जाते हैं तो ये लोग बात को घुमाने के लिए कुछ और करना शुरू कर देते हैं। यही इनका प्रोपेगेंडा है, यही उनका मेथड है, इसी मेथड के थ्रू और बात बताइएगा, आप जैसे कह रहे हैं कि इनका मेथड है, तो ऐसा जो एक वो जो लोग होते हैं, एक पर्टिकुलरली एक साइड के जो लोग होते हैं, वो हमेशा इन सब चीजों को डाइवर्ट कैसे करते हैं? क्योंकि अब अगर ये यहाँ की बात कर लूं तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि गुटखे की वजह से लड़ाई हुई थी, जिसके कारण जो है लोगों ने पत्थर मारा। कोई गुटके की वजह से लड़ाई नहीं हुई थी, तरुण के भी मामले में कोई और बात नहीं थी, वो इनकी असहिष्णुता है, इनका हिंदुओं को दबाने की कोशिश है, यही है और कोई बात नहीं है इसमें। उस निदा खान ने भी हमारी बहनों को, हमारे बच्चियों को तंग करने की कोशिश की है, इसलिए आज वो जेल में है। और बाद में वो ये कहने लगे कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए वो जेल नहीं जानी चाहिए, या वो ऐसा नहीं थी, वो संलिप्त थी इसीलिए वो आज जेल में है। और उसके साथ बहुत कड़ाई के साथ सरकार को फैसले लेने चाहिए, कड़ाई के साथ उसके पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम काफी लोगों से जब हमने इस मुद्दे पे बात भी करी थी, अभी हापुड़ को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने पत्थरबाजी करी है उनके घर में जो है, जैसे योगी बाबा हर जगह एक मॉडल अपनाते हैं, ये बुलडोजर वाला, वही वाला मॉडल यहाँ पे भी अपनाना चाहिए। बिल्कुल अपनाना चाहिए, बिल्कुल अपनाना चाहिए। सरकार को वो घर तोड़ देने चाहिए जिसके छत पे पत्थर मिलते हैं। अगर कोई पोजीशन जा रहा है तो वो पोजीशन का पहले परमिशन लिया हुआ होता है, परमिशन के बाद पोजीशन जाते हैं इस देश में। और अगर उस पोजीशन के बाद अगर आप उस पे पत्थर फेंक रहे हैं तो आप ये क्यों कर रहे हैं? आप क्यों करना चाहते हैं? आपको क्या जरूरत है पत्थर फेंकने की? आपके पोजीशन पे अगर पत्थर फेंकने लगेंगे हिंदू तो आप रह पाएंगे क्या इस देश में? लेकिन वो तो अल्पसंख्यक है ना। अब एक बात मेरे को बताइएगा, कोई अल्पसंख्यक नहीं है, 30% जितनी जनसंख्या है वो अल्पसंख्यक नहीं होता है। अल्पसंख्यक 2%, 1% वाले होते हैं, और ये देश किसी को दबाता नहीं है। इस देश में जैन अल्पसंख्यक है, सबसे रईस है, सबसे ज्यादा बिजनेस करते हैं। इस देश में सिख अल्पसंख्यक है, सबसे ज्यादा मिलिट्री में अपनी जान देते हैं। इस देश में अल्पसंख्यक के साथ कभी अभद्र व्यवहार हुआ नहीं है और न होगा, और ना हम मुसलमानों के साथ करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप गलत करें तो गलत को उसी वक्त जवाब देना सबसे ज्यादा जरूरी है। हर मुसलमान एक जैसा थोड़ी होता है। अब एक मेरे को बात बताइएगा, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान निकले, इन्होंने 0.01% वैसे लोग होते हैं। ज्यादातर लोग या तो इन गतिविधियों में मिले रहते हैं, या तो वो इनको समर्थन करते हैं, या तो वो चुप है। और अगर उनकी तरफ से जो लोग गलत कर रहे हैं उनका समर्थन आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन चुप है, तो आप उनका समर्थन कर रहे हैं। जो मुसलमान समाज के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं वो समर्थन है। अगर आप गलत के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं तो वो समर्थन है। आज नरेंद्र मोदी जी नहीं बोल रहे हैं सारण की बेटी के खिलाफ, तो वो समर्थन कर रहे हैं। हम ये बात मानते हैं कि वो समर्थन कर रहे हैं उस रेप का, उस बच्ची की हत्या का समर्थन करता है मोदी। और मौन मनमोहन कहते थे मोदी जी, आज मौन मोदी जी हो गए हैं। क्या हो रहा है इस देश में? मन की बात सिर्फ करेंगे, मन की बात मत कीजिए, मन की बात अपनी पत्नी से कीजिए, देश की बात आप कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए और सभी के लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं लेके आपसे अब ये डिबेट में थोड़ा लास्ट की तरफ ले जाऊंगा। सर, अब एक बात बताइएगा, ऐसे लोगों पे जो कार्रवाई होनी चाहिए वो किस तरीके की होनी चाहिए, ताकि और लोगों को जो है अगर ऐसा करने की सोचते भी हैं तो आगे से डर हो उनके मन में। इसके लिए तो मैं एक ही जवाब दूंगा, ये जो यूजीसी का 4 बार जो हम लोगों ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, उसके साथ जैसा सरकार कर रही है ना, वैसा बस करने लगे। लोग यूजीसी का प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, सरकार उठा के उन्हें बाहर फेंक दे रही है, कहीं दूर ले जा रही है, पुलिस डंडे मार रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट इस देश में करने का अधिकार है कि नहीं है हमें? हाँ, और जो उपद्रवी हैं उनसे आप डर के घर में बैठ गए हैं क्योंकि उपद्रव बढ़ जाएगा। क्या इस देश में प्रोटेस्ट करने का मतलब ही है कि पत्थर मारा जाए, गाड़ियां जलाई जाए, तब वो प्रोटेस्ट होगा? क्या इस देश का स्वर्ण कायदे से प्रोटेस्ट कर रहा है, कहीं पे बैठ के, कहीं पे परमिशन लेके प्रोटेस्ट करना चाहता है, तो उस प्रोटेस्ट को आप नहीं प्रोटेस्ट होने देंगे। लेकिन जो लोग रोड जलाने लगते हैं, रोड पे गाड़ियां जलाने लगते हैं, तोड़ने फोड़ने लगते हैं, संपत्ति का नाश होता है, वो प्रोटेस्ट में आप तुरंत दब जाते हैं और तुरंत सरकार के मंत्री आ जाते हैं हाथ जोड़ के कि ये क्यों हो रहा है। अच्छा, लेकिन एक मेरे को बात बताइएगा, आपने तो चलिए यूजीसी पे मुद्दा लेके आ गए। मेरा सर सवाल यही रहेगा कि उनके ऊपर ऐसी क्या कार्रवाई होनी चाहिए? घर तोड़ दिया जाए, योगी जी सबसे बेहतर करते हैं, जहाँ से पत्थरबाजी हो वो मकान तोड़ दिया जाए। इनकाउंटर भी तो रहता है कि लोग कहते हैं कि इनकाउंटर करना है या फिर तो फिर अगर कोई मरा होगा तो इनकाउंटर भी होना चाहिए। अगर किसी की जान चली जाए उस पत्थरबाजी में तो इनकाउंटर भी होना चाहिए, बिल्कुल इनकाउंटर होना चाहिए, बिल्कुल हम मानते हैं। वसूलनी चाहिए जिनका नुकसान हुआ है, बिल्कुल वसूलनी चाहिए, बिल्कुल वसूलनी चाहिए, बिल्कुल वसूलनी चाहिए। इस देश में गाड़ी खरीदनी है आपको तो 42% टैक्स है आपको एक कार पे, ठीक है? उस कार पे फिर कार को चलाने के लिए जो आप तेल लेते हैं उस तेल पे भी 40% से ज्यादा टैक्स है। इस देश में जो मिडिल क्लास है वो तो कहीं का नहीं रह गया है आज के वक्त में।
दुर्गम स्थिति में है, और उसके बाद अगर कोई उपद्रवी उसको तोड़ दे, जला दे, तो उसकी भरपाई अगर सरकार नहीं करा पा रही है तो सरकार की गलती है, जी। पूर्णतया सरकार की गलती है। जी, सर एक मैं आपसे भी सवाल लेना चाहूँगा, क्या हापुड़ जिस तरीके से हापुड़ में अब ये देखा गया, पहले कश्मीर में देखा जाता था एकदम, कि कश्मीर में पत्थरबाजी हुई, आज श्रीनगर में पत्थरबाजी हुई, यहाँ पत्थरबाजी हुई, लेकिन अब देखा जा रहा है यूपी में योगी बाबा जी की सरकार होने के बाद भी पत्थरबाजी हो रही है। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये एक छुआ-छूत की बीमारी की तरह बढ़ती हुई लोक व्यवहार की वो हो जा रही है, जो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। दूसरा ये है कि दूसरे संप्रदाय के अंतर्गत शिक्षा, दीक्षा, पढ़ाई के प्रति, संस्कारों के प्रति, पालन-पोषण के प्रति और शैक्षिक व्यवहार के प्रति असमर्थता की भावना है। दूसरे जो संप्रदाय के लोग हैं, वो उसमें सहिष्णुता, शांति, प्रेम, भाईचारा की भावना नहीं दिख रही। अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो अगर आपका प्रयास अच्छा है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो हर दूसरे व्यक्ति को बढ़ावा देना चाहिए। इसका मतलब भाईचारा होती है। अगर आप कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, फिर भी नफरत के भाव से आपके ऊपर मारपीट करना, आपके ऊपर पत्थर फेंक देना, आपके घर में आग लगा देना, आपके पूजा पाठ के जगहों को मैलित करना, गंदगी फेंक देना या कुछ भी गंदा प्रयास करना, नष्ट भ्रष्ट करना, तो ये तो चारित्रिक दुर्व्यवहार हो गया ना, और ये सामाजिक और राजनीतिक भी दुर्व्यवहार हो गया। इस प्रशासन योगी सरकार में हम सोचते थे प्रशासन व्यवस्था अच्छी हो गई है, लोगों में संस्कार, सोच, व्यवहार, विचार अच्छे हैं, क्योंकि योगी जी स्वयं में ही बहुत धार्मिक व्यक्ति और एक उत्तराखंड से आते हैं और पहले भी उनका धार्मिक गोरखपुर से लेना देना रहा है। तो इसका मतलब है कि उस राज्य की व्यवस्था भी वैसी होनी चाहिए जैसा वहाँ का नेता है। परंतु देखने में ये आ रहा है कि नेता अच्छा हो गया है, पर वहाँ की नागरिक है किसी राजनीतिक उकसावे में गलतियां किए ही जा रही है। सर ये एक सवाल और रहेगा, अब मेरे को बात बताइएगा, इन लोगों को प्रेरणा कहाँ से आती है पत्थरबाजी करने की, कि चलिए आज कोई यात्रा निकल ली है, महाराणा प्रताप जी की यात्रा निकली, वहां पत्थरबाजी कर दिया, और तमाम चीजें निकलती है, वहां पे भी पत्थरबाजी हो जाती है, ये प्रेरणा लोगों को कहाँ से मिलती है? देखिए, मनुष्य की प्रेरणा तो उसकी बुद्धि सबसे पहले, जैसे भगवत गीता कह रही है कि बुद्धि पार्यवतिष्ठते, जिसकी बुद्धि सही समय पर चल रही है और बैठ रही है, वो सत्य वचन कह रहा है और वो चीजों को अच्छी तरीके से कर पाता है। परंतु बुद्धि इनका साथ दे रही है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। एक वैज्ञानिक प्रमेश का बुद्धि का पतन हो जाना, तो बौद्धिक पतन किया जा रहा है किसी खास ग्रुप के नेताओं के द्वारा, चाहे वो सपा से जुड़े हों, सिमी से जुड़े हो, आईएसआई से जुड़े हो, या किसी प्रकार के राजनीतिक संगठनों के द्वारा इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उन्हें उकसाया जा रहा है कि वो उस प्रकार का काम करें जानबूझकर। चलिए बहुत बढ़िया सर, एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम यज्ञदेव चौबे, एडवोकेट। जी बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मैं सिर्फ इसमें एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों ने जो नुकसान करा उनसे भरपाई करी जाए, और उसके साथ साथ में जो वहाँ पे पत्थरबाजी लोग जो इस तरीके से प्रेरणा लेकर के वहाँ पे पत्थरबाजी करते हैं, चाहे कुछ त्योहार हो, चाहे कोई भी चीज हो, वहाँ पे पत्थरबाजी करी जाती है, तो उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। क्योंकि अगर अब जो है योगी सरकार इन सब के लिए एक्शन नहीं लेगी, सख्त एक्शन नहीं लेगी, तो आने वाले टाइम में देखा जाए कि और जगहों पर भी जो है ऐसे पत्थरबाजी होती रहेगी। बाकी बहरहाल मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहूंगा। आप क्या सोचते हैं हमें जरा इस वीडियो में बताइएगा कमेंट करके। जय हिंद, भारत माता की जय।